गुलबर्गा शरीफ की सरजमीन पर आपको गौसियत का ताज भी रखा गया। अल्लाह ताला इस जमीन से हमारी वाबस्तगी को सदा कायम रखे। सुल्तान मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब गुलबर्गा शरीफ से निकलकर फिर उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर तशरीफ लाए, जौनपुर इसका नाम था। जौनपुर की रियासत कहलाई जाती थी, रियासत जौनपुर मशहूर है। यानी जैसे अभी यूपी पूरा स्टेट है, उस वक्त एक स्टेट का नाम था जौनपुर। ये गांव नहीं, आज वो गांव बन करके रह गया है, पहले एक स्टेट का नाम था, उसमें जिले आते थे। जौनपुर आप तशरीफ लाए। देखिए मेरे अजीजों, बड़े से बड़े अकाबिर औलिया कामिलीन के साथ आजमाइशें हुई हैं। मुखालिफीन, हासिदीन, एतराज करने वाले हर जमाने में रहे और आपके साथ भी रहे, जबकि आपके चेहरे पर इतने जलाल होते थे। औलिया कामिलीन में जो जलाली बुजुर्ग हैं उनमें से मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि आप औहदुद्दीन कहलाए हैं। आप मुजव्वद रहे, पूरी जिंदगी आपने शादी नहीं फरमाई, उस कल्ब में किसी दूसरे की मोहब्बत को शामिल ही नहीं किया। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इस तरह के जो बुजुर्गाने दीन हैं वो उमूमन जलाली हुआ करते हैं, जैसे हजरत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, काफी जलाली बुजुर्ग थे। आपके ही मुतालिक मशहूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास आपकी खिलाफत नामा लिखा गया था। रात का वक्त था, चिराग की रोशनी में निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साबिर कलियरी को कहा कि पढ़ करके सुनाओ। आप पढ़ने लगे, चिराग बुझ गया, अंधेरा हो गया। हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा सा उस चिराग की तरफ घूर करके यूं देखा, चिराग भड़क उठा, जल उठा। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिलाफत नामा वापस ले लिया। कहा अभी नहीं, इस तरह तुम्हारी आंखों से न जाने कितने जल जाएंगे और जलाल को कम करने की जरूरत है। तो ये जो जलाली बुजुर्गाने दीन हैं उनमें से मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन हद है हासिदीन की, इस पाए के जलाली बुजुर्गों का भी पीछा नहीं छोड़ते। लोग आज परेशान होते हैं हासिदीन से। इतने बड़े बुजुर्ग के हासिदीन का मैं अगर आपको बताऊं क्या क्या नहीं किया आपके साथ। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त जौनपुर तशरीफ लाए, वहां एक बुजुर्ग थे चिराग हिंद, जिनको सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला, बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन जमाने का आपस का मामला होता है, मैं बड़ा तू बड़ा का मामला कभी कभार आ जाता है, इंसानी फितरत का तकाजा है। वो उनका पुराना इलाका था, उनके मुरीदीन थे। अचानक मखदूम अशरफ उनके इलाके में आए। कुछ लोगों को तकलीफ इसी बात की होती है, मेरे खेत में दूसरा क्यों चरने आया। होता है 40 साल से हम पूरे शहर को संभाल रहे थे, अचानक ये बकरा कहां से आया। इस तरह का हसद भी आ जाता है, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बुजुर्ग भी हैं, मैं उनकी बैत भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मखदूम सिमना है, वाले रसूल भी। मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त जौनपुर तशरीफ आए, लोग झोंक दर झोंक आपके मुरीद बन रहे थे, क्योंकि चेहरे में वो नैयरे ताबा था कि लोग देखते तो गुनाहों से दूर हो जाते, अपने मैल कचेल को धुल देते हैं। और सिर्फ एक सोहबत काफी होती थी कि लोग सिर्फ मुरीद नहीं वली कामिल बनते थे। मखदूम सिमना की सोहबत बहुतों को आला मकाम तक पहुंचाई। उस जमाने में एक आलिम दीन थे मौलाना कबीरुद्दीन। उस वक्त मौलाना कबीरुद्दीन साहब एक ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में उन्होंने एक बुजुर्ग का चेहरा देखा, सुर्ख बाल हैं, चेहरा पूरा चमक रहा है, जब वो मुस्कुराते हैं तो रुखसारों पर अनार की सुर्खी आती है। और उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेरा मुर्शिद हूँ। मौलाना कबीरुद्दीन साहब उस वक्त तक मुरीद नहीं हुए थे। सुबह उठते हैं, पूछते इलाके में सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है। लोगों ने कहा हजरत सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े बुजुर्ग। मौलाना कबीरुद्दीन उनकी तलाश में गए, चिराग हिंद की बारगाह में गए तो वाकई वो बड़े कमाल के बुजुर्ग थे, लोगों का जमघटा था, तबलीग तरबियत सब हो रही थी, लेकिन ख्वाब में जो देखे थे वो नहीं थे।
مولانا کبیرالدین نے کہا میں نے خواب میں جو بزرگ کو دیکھا وہ یہ نہیں ہے. تو وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلے آئے. کہا کہ میں یہ بزرگ کو خواب میں نہیں دیکھا. چراغ ہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ مولوی کیوں آیا تھا؟ کہا کہ حضور بیعت کرنے کے لیے آیا تھا. کہا پھر کیوں نہیں ہوا؟ کہا پتہ نہیں اس نے کچھ اور چہرہ دیکھا ہے. تو چراغ ہند ناراض ہوئے. پوچھا کہ دیکھو یہ جاتا کہاں ہے؟ مولوی صاحب کہاں آئے؟ مولانا کبیرالدین سیدھے مخدوم اشرف کے پاس آئے. اس وقت آپ ایک مسجد میں جلوہ بار تھے چند مریدین کے ساتھ. جیسی مسجد میں مولانا کبیرالدین آئے پہلی نظر میں پہچان لیا خواب میں آنے والے یہی بزرگ تھے. خواب میں تشریف لائے, مخدوم سمنا کے پاس اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور سلسلہ اشرفیہ میں داخل ہوئے. مخدوم سمنا کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسی بیعت کے تھوڑی دیر کے بعد چرچا ہو گیا مولانا کبیرالدین چراغ ہند سے مرید ہونے گئے تھے لیکن ان کی محفل سے اٹھ کر کے آئے مخدوم سمنا کے مرید ہو گئے. چراغ ہند پرانے بزرگ ہیں, مخدوم سمنا نئے بزرگ ہیں, ابھی ابھی آئے ہوئے ہیں. یہ بات پھیلی. چراغ ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگوں نے کہا آپ کی تو توہین ہو گئی, آپ کی مجلس چھوڑ کے مولوی چلا گیا. کہا کہ وہ کبیرالدین جوانی میں, وہ کبیرالدین جو ہے وہ جوانی میں مر جائے گا, گیا ہے مجھے چھوڑ کر جوانی میں مر جائے گا. وہ ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی. مولانا کبیرالدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیرالدین جوانی میں مر جائے گا, تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر. کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی, چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا. مخدوم سننا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات دیکھیں. کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا, اللہ اسے پورا کرے گا. یہ مخدوم سننا کا تصرف دیکھیں. پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے. کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں جوانی میں تو کیسے مرے؟ نام کبیر ہے تیرا, تو بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا. تھوڑی دیر مراقبہ کیا, کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے, دونوں کی زبان سے نکلا ہے. تو مخدوم سمنا نے کہا تو کچھ بول, تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں, وہ بڑے ہیں, بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے, میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے. بات آئی گئی, یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو. گفت خدا بوت, یہ کہا گیا ہے فارسی میں, گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت, اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں. ہوا یہ معاملہ مولانا کبیرالدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مخدوم سمنا کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے. کتنے؟ 25 سال کی عمر. 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے, دانت جھڑ گئے, کمر ٹیڑھی ہو گئی, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. کتنے عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے. اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی, سفید بال, کمر ٹیڑھی. لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالیٰ ان کے مولانا کبیرالدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے, وہ انتقال کر گئے. چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا, اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیرالدین کا انتقال ہوا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا وہ بوڑھا ہو کے مرے گا. مخدوم سمنا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے. یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں. زندگی کی جتنی باریں تھی اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا. عزیزان گرامی, یہ زبان کی تاثیر ہے. اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنا کے ساتھ. چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرام
करामात तसर्रुफात से देखिए मुकाबला हुआ। औलिया कामिलीन इस तरह मुकाबला नहीं करते, लेकिन कभी कभार हुआ है। सरकार गौसे पाक के साथ हुआ है। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में शेख अहमद जाम नहीं आए थे अपने शेर को लेकर के, जाओ मौलाना अब्दुल कादिर से कहो कि अपने दीवान से, अपने लंगर से एक गाय बेच दें। मामला सुना आपने? वो अपने वक्त के वली थे, वरना गौसे पाक की बारगाह में गाय मांगने के लिए अपने शेर को यूं नहीं कहते। ऐसे मामलात हुए हैं। मखदूम सिमना एक बार बैठे हुए हैं मस्जिद में, लोगों को तरबियत दे रहे, मुरीदीन बढ़ गए। चिराग हिंद ने देखा बाहर से, उन्होंने पता नहीं हाथ उठाए या कुछ किया तो पूरी मस्जिद में आग की जैसी गर्मी भर गई। इतना गरम कि जैसे आग के शोले उठ रहे हो। 1 2 3 करते करते लोग उठने लगे, सब जाने लगे। जाहिर सी बात है, कौन गर्मी को बर्दाश्त करेगा। तो मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीदीन थे, बट बाकी रह गए जो गर्मी को बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे थे। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये सिर्फ लगाया हुआ चिराग है, चिराग हिंद ने किया था। इस चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, इस गर्मी को हल्का करने की थोड़े से पानी की जरूरत है। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह अलैह के बगल में एक पानी का लोटा रखा हुआ था। आपने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, यूं छिड़क दिया, पानी की चंद कतरे या बूंदें गिरी, सारी गर्मी गायब हुई। लेकिन चिराग हिंद जो बाहर सफर पर थे, पैर फिसल करके दरिया में डूब गए, नदी में आ गए, पानी में गिर गए। मखदूम सिमना ने नहीं कहा था कि चिराग को थोड़े से पानी की जरूरत है, पानी में पहुंचा दिया। और वो पानी में इस तरह हाथ पैर मारने लगे कि अपने सिलसिले के तमाम औलिया को मदद के लिए पुकारा, यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को निदा दी। तारीख में लिखा हुआ है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदद के लिए जरूर तशरीफ लाए, लेकिन जलाल के साथ जाहिर हुए। कहा सदरुद्दीन चिराग हिंद से कि तेरी गलती है कि तेरे शहर में नया मेहमान भी था और मेरा बेटा भी था, तूने दोनों ख्याल नहीं किए, जिसकी वजह से तुझे पानी में धकेल दिया गया। हजरत चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी इन तमाम कोताहियों से माफी तलब की और उनके सिलसिले के जितने औलिया थे, मशाइख थे, वो सब मखदूम सिमना के पास आए उनकी दरखास्त लेकर के कि ए मखदूम अशरफ, आप उस चिराग हिंद को माफ कर दें। अगर आप ना माफ करेंगे तो अल्लाह के नबी भी उन्हें नहीं माफ करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से उसके लिए हम माफी की तलबगार दरखास्त लेकर के आए हैं। ये सिलसिले के बड़े मशाइख को देखा, उनकी रूहें आई हुई हैं। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें माफ फरमाया, वो पानी से बाहर निकले और फिर मेरे आका सरकार मखदूम पाक की कदमों में तशरीफ लाए और जिंदगी भर फिर आपके एहतराम और अदब भी करते रहे। औलिया कामिलीन के जमाने में ऐसे हालात हुए। सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक मामला ऐसा हुआ था, आपने मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। सारे जो औलिया थे सबने अपनी गर्दन झुकाई, बल्कि बाजों ने कहा बल अला रासी व अला आईनी, बल्कि हमारी आंखों पर भी, हमारे सरों पर भी ऐ गौस आपका कदम हो। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने यूं फरमाया, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आसर। औलिया कामिलीन ने कबूल किया, लेकिन उस जमाने में एक बुजुर्ग थे, उनका भी बड़ा मशहूर मामला था, लोग उनके इर्द गिर्द बहुत होते थे। उन्होंने कहा मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के कदम को अपनी गर्दन पर नहीं महसूस करता, मैं उनके कदम को नहीं मानता। इतना कहना था। गौसे पाक की बारगाह में जब उनके मुतालिक कहा गया, आपने ऐलान फरमाया, अगर मेरा कदम उसकी गर्दन पर नहीं है तो फिर किसी खिंजीर का होगा, किसी गलीज जानवर का कदम होगा। अल्लाह के वली, और वो भी गौसियत माप से निकली हुई है जुबान के जुमलों को और कलमात को देखें। उनका हाल ऐसा हुआ कि वो एक औरत के इश्क में गिरफ्तार हुए, खानका छोड़ दिया, मुरीदीन छोड़ दिए, उस लड़की के चक्कर में आप दर बदर भटकते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि वो लड़की ईसाई थी, क्रिश्चियन थी। उसके बाप ने शादी करने को रजामंदी का इजहार भी किया, लेकिन एक शर्त पर कि उसके पाले हुए खिंजीर थे वो चराने पड़ेंगे। उन्होंने चराया भी, और एक दिन खिंजीर के बच्चे को अपने गर्दन पर रख करके ला भी रहे थे। उनके एक मुरीद ने देखा
जो उस वक्त तक वाबस्ता थे, बाकी सब छोड़ दिए थे, क्योंकि एक औरत के इश्क में ये पीर अपने खानका छोड़ दिया है। उस पीर ने रो करके कहा, सुल्तान गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबान से निकले हुए कलमात मैंने देख लिया, उनका कदम अगर इनकी गर्दन पर नहीं है तो फिर खिंजीर का गर्दन पर इनके कदम आ ही गया। उसी दिन उनको एहसास भी हुआ और वो वहां से दौड़े दौड़े गौसियत माब में हाजिर हुए और तौबा किया, और उनकी सल्ब की हुई विलायत फिर वापस अल्लाह ने अता भी फरमाई। अजीजान गिरामी, इस तरह जो वक्त का गौस होता है उससे अगर कोई टक्कर लेता है तो उसकी तमाम तर नियामतें छीन ली जाती हैं। मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वक्त की गौसियत के मकाम पर फाइज थे। जिन्होंने भी टक्कर ली है वो हमेशा के लिए खायब व खासिर हुए। मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ लोगों ने बहुत सारे मामलात किए, मौलवियों ने भी उस जमाने के मुनाजरे करने की कोशिश की। एक मौलाना साहब थे उस जमाने में, जब मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए तो सारे उलमा को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं ऐसा इस आए हुए जो फकीर हैं मुनाजरा करूंगा कि जवाब ही नहीं दे सकेंगे। तो दावत दी और एक बड़ी मस्जिद में उन्होंने बुलाया। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह फकीराना लिबास में हुआ करते, अपने चंद मुरीदीन के साथ आए, और जब आने लगे तो वो जो बड़े मुफ्ती साहब थे, बड़े मौलवी साहब थे, वो बड़े एक मसनद पर बैठे और उनके सारे शागिर्द आसपास थे। मखदूम सिन्ना जब दाखिल होने लगे तो आप पहले दाखिल हुए, थोड़ी देर के बाद आपकी एक दूसरी शक्ल दाखिल हुई, तीसरी शक्ल दाखिल हुई, चौथी शक्ल दाखिल हुई। सब देखने में मखदूम सिन्ना की तरह ही दिख रहे हैं। जो मस्जिद में आ रहा है मखदूम अशरफ समनानी की तरह दिख रहा है। मौलवी साहब घबराए, देखते रहे ये कितने समनानी आ रहे हैं। हमने एक मखदूम अशरफ को बुलाया था, अशरफ को, यहाँ आ ही रहे, यहाँ तक के घंटा गुजर गया, उस महफिल में 100 समनानी दाखिल हुए, 100 शक्लें आई। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए मौलवी साहब को मुखातब करके इतना ही पूछा, मौलाना साहब आपने बहुत सारे सवालात जमा किए हैं, इसमें से कौन सी शक्ल से कौन सा सवाल करोगे? वो तन्हा थे मखदूम सिन्ना, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये तसर्रुफ है। यही तो हम कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हर गुलाम की कब्र में तशरीफ लाते हैं। ये नहीं कि जात के टुकड़े होते हैं, आधा इधर आधा उधर। सूरज जब एक बार निकलता है तो मदीने में भी चमकता है, हिंद में भी चमकता है, वो अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, हर इलाके को यकसा अपनी सूरज की रोशनी पहुंचाता है। अल्लाह ताला औलिया कामिलीन को भी ये तसर्रुफ अता करता है, वो बैक वक्त 100 जगह पर भी हाजिर हो सकते हैं, 1000 जगह पर भी हाजिर हो सकते हैं। ये बाज औलिया कामिलीन के तसर्रुफात हैं। वो मौलवी साहब ने तौबा किया और फिर मुरीद भी हुए, दाखिले सिलसिला भी हुए।